assessment, इस टर्म से हमारी क्या मुराद होती है? Assessment is a broader term because it includes testing and measurement also. जब आप किसी चीज़ को असेस कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों को उसमें मेजर करके असेस करते हैं कि ये चीज़ इतनी हो गई है, इसकी एबिलिटी इतनी आ गई है, इसकी वेट इतना आ गया है. तो ये सब चीज़ों को आप कैसे कर रहे होते हैं? आप मेजर कर रहे होते हैं. सो मेजरमेंट इज देयर. देन you get involved in the process, you get involved into the process of testing also. मैंने कहा कि टेस्टिंग जो है वो इट सेल्फ प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी चीज़ को जज करते हैं. तो असेसमेंट में टेस्टिंग का प्रोसेस भी आता है. अगर आप किसी चीज़ को टेस्ट ही नहीं करते तो आप कैसे असेस कर पाएंगे? सो टेस्टिंग भी उसमें इंक्लूडेड है, उसमें मेजरमेंट भी इंक्लूडेड है. और फॉर इंस्टेंस आपकी असेसमेंट हो सकती है अगर आपके पेपर ना हो या आपके टेस्ट ना हो. सो वो जो दोनों चीज़ें आप देखें उसमें और टेस्ट करते हुए क्या करते हैं, हम आपकी एबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं. सो आपके जो स्कोर्स हैं वो आपकी एबिलिटी को शो करते हैं ना. स्कोर्स का वो हमने एक तरह से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इतने मार्क्स, इतनी डिवीजन है, इतने मार्क्स, इतने परसेंटेज, इतने ये है, ये ग्रेड है. तो वो जो मेजरमेंट है और टेस्टिंग से जो हमें हासिल होती है वो आपको असेस कर रही होती है. सो असेसमेंट में ये दोनों प्रोसेसेस और सारी चीज़ें भी कई आ जाती हैं जिसके ऊपर हम फिर बात करेंगे. तो ये सारी जो हैं ये एक ब्रॉडर टर्म, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला में आती हैं, उसको हम असेसमेंट कहते हैं. असेसमेंट से रिलेटेड एक जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, एक बात तो ये हो गई ना कि ब्रॉडर टर्म है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये किसी न किसी गोल्स के साथ स्पेसिफिक होती है. अब किसी चीज़ को आपने डिक्लेयर करना है कि ये अच्छी है या बुरी है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड आपके माइंड में होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ. तो स्टैंडर्ड कहाँ से आता है? उस टारगेट से, उस गोल से जो कि आपने सेट किया हुआ है. फॉर इंस्टेंस आपके याद करने हैं, you have to learn by heart 100 words by this weekend. तो ये आपका गोल है, आपका टारगेट है. अब आपकी असेसमेंट विद रेफरेंस टू दोज 100 वर्ड्स होगी, क्योंकि जब आपकी असेसमेंट होती है, आपका टेस्ट होता है, तो हम वो रखेंगे कि याद के 100 वर्ड्स याद करने थे, कितने हुए हैं. सो जब असेसमेंट होती है वो किसी न किसी गोल या किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है. और दो चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हो गई ना, एक तो ये कि ब्रॉडर टर्म है और दूसरा ये कि गोल्स के साथ रिलेटेड है. इसकी एग्जाम्पल आपकी असेसमेंट्स देखें. जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होता है, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, वो किसी न किसी चैप्टर पे होता है, किसी न किसी सिलेबस पे होता है. तो उस वक्त आपके ज़हन में गोल ये होता है कि ये सिलेबस में से इतना इस बच्चे ने कितना सीखा है या मैंने कितना सीखा है. दैट इज़ द गोल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट गोल यू आर बीइंग मेजर्ड, योर एबिलिटी इज़ बीइंग टेस्टेड, एंड दैट इज़ योर असेसमेंट. फिर असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती है. असेसमेंट जो है वो दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्रोसेस. सो ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती है कि ये जो साल पूरा इन्होंने ये काम किया है तो कैसा किया है. उसकी इजी एग्जांपल मैं आपको दूं, आप वाकिफ होंगे. ऑल ऑफ यू विल बी फेमिलियर विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स. फॉर इंस्टेंस ऑडिट टीम्स आती हैं. ऑडिट टीम्स जो आती हैं तो क्या कर रही होती हैं? आपको असेस कर रही होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियली. कितना पैसा इनके पास था, कितना इन्होंने कहाँ लगाया, क्यों लगाया. दिस इज एन असेसमेंट. फिर इंस्पेक्शन टीम्स आती हैं. आपने सुना होगा बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, वो इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं, सारी क्लासेस ठीक होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, वो भी असेसमेंट के लिए आते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस की भी असेसमेंट होती है और डिफरेंट प्रोसेसेस की होती है. सो ऑल इज रिलेटेड टू सर्टेन गोल्स, और इसमें सब में मेजरमेंट भी आती है, टेस्टिंग भी आती है. दिस इज व्हाट असेसमेंट इज.